सुप्रभात मित्रों। अब चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या डीप स्टेट अपराजेय है, कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से देश जो कि अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ है, क्यूबा का उदाहरण देना चाहूँगा। क्यूबा ने कैसे जो है वो अमेरिकन्स को डिफाई किया और जब दुनिया बहुत दो ध्रुवी थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तब तो किया उसके साथ साथ जब सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका एक क्षेत्र पावर हो गया, उसके बावजूद भी क्यूबन जो है वो स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र नीति पर चलते रहे। तो ये उन्होंने कैसे किया, तो लिहाजा वहाँ डीप स्टेट की हार कैसे हुई। मैं क्यूबा का इसलिए आपसे जिक्र करूँगा कि क्यूबा का मेरे पास में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं एक अमेरिकन इंश्योरेंस जाइंट में, जिन्होंने कि भारत के एक बड़े ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया था, वहाँ पर मैं नौकरी करता था और मेरे साथ 3 साल तक लगभग एक क्यूबन महिला ने काम किया, जिनको कि हम प्यार से जून बोलते थे। उनका पूरा नाम तो मुझे अभी मालूम नहीं है। तो जून से मुझे क्यूबा की कुछ जो है वो चीज़ें मिली। एक क्यूबन अमेरिकन के आने से, शी वॉज अमेरिकन क्यूबन, तो एक क्यूबन अमेरिकन के आने से एक जिज्ञासा कि भाई कैसे क्यूबा जो है वो अमेरिकन्स को डिफाई करके अपनी स्वतंत्र चल रहा है। तो अनौपचारिक बातचीत में यही प्रश्न किया और एक दिन उनसे मेरी करीब 2-2.5 घंटे बातचीत हुई क्यूबा के जीवन के बारे में और इस पूरे मसले के बारे में। तो उन्होंने जो मुझे बताया, मैं आपके सामने वो सब चीज़ें रख रहा हूँ, जिससे कि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि डीप स्टेट को पराजित कैसे कर सकते हैं। तो उसने मुझसे एक शब्द कहा, बोले कि फिडेल लव्स क्यूबन्स एंड क्यूबन्स लव फिडेल। अब ये जो महिला थी, ये महिला की माता जब प्राइजिंग हुआ, फिडेल कैस्ट्रो आए थे, तो ये इनकी माता अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी और वो अमेरिका माइग्रेट कर गई इनके साथ में। किंतु इनके पिता जो है वो क्यूबा में रहे। वो एक अमेरिकन रिजॉर्ट चेन में एक रिजॉर्ट में एक जूनियर पद पर थे और जिन्हें बाद में फिडेल ने जब नेशनलाइज कर दिया तो उसको उन्होंने वहाँ का इंचार्ज बना दिया। तो उसकी कहानी बाद में। तो उन्होंने कहा कि जो है वो अब तो वो महिला का जो वर्जन होगा वो बाइस्ड होगा, ऐसा मैं नहीं समझ सकता। तो उसने बड़े खुले मन से उसने सब चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन किया और अमेरिकन होते हुए भी वो फिडेल की प्रशंसक थी। तो उसने कहा कि फिडेल लव्स क्यूबन्स एंड क्यूबन्स लव फिडेल। तो बोले कि फिडेल जो है वो, उन्होंने हमेशा चिंता की कि एक आम क्यूबन की लाइफ को वो कैसे बेहतर करें। तो ये वजह थी कि जो है वो फिडेल वो पॉपुलर रहे और जो है अमेरिकन्स वहाँ पर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो मैंने कहा कि ये फिर जो अमेरिकन्स को उन्होंने कैसे थॉट किया, तो बोले कि अमेरिकन्स की ये उसी सबसे पहले थोड़ा सा मुझे जो है वो आइडिया दिया था। उसने कहा अमेरिकन्स की फितरत होती है कि वो जो है वो बेइंतहा, उनके पास जो है वो लॉन्ग पॉकेट्स उनके पास में है, वो बेइंतहा पैसा बांटते हैं और पैसा बांट करके वो एकदम से लोगों को अपराइजिंग के लिए खड़ा कर देते हैं अपने हर, और उनकी पहुंच हर जगह है। तो इस तरीके से अमेरिकन्स किसी भी देश को जो है वो जब चाहते हैं वो पलट देते हैं। किंतु जो किया क्यूबन्स ने, फिडेल ने किया, बोले कि मैं उस समय बहुत छोटी थी जब आए थे। ये महिला उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी। तो इन्होंने बताया कि फिडेल ने किया ये कि फिडेल का जो बोला कैसे ये फिडेल का जो है कायम रहा राज। तो उन्होंने कहा फिडेल का गुप्तचर तंत्र और फिडेल की पुलिस, बोले वो जो है निहायत अफेक्टिव और पारदर्शी उनकी पुलिस का उनका तंत्र था और फिडेल खुद पुलिस अपने तंत्र के ऊपर निगाह रखते थे अपने गुप्तचरों के माध्यम से। तो बोले जो अमेरिकन एसेट्स थी, अमेरिकन एसेट्स को फिडेल ने कंटेन करके, उनको पकड़ करके और उनके सबूतों के साथ एक फेयर ट्रायल करके उन्होंने जो है वो अमेरिकन एसेट्स को क्यूबा में
क्यूबन लोगों के सामने उन्होंने प्रोसिक्यूट करना शुरू किया। और प्रोसिक्यूट करने में उन्होंने जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स करते हैं, उन्होंने लोगों को मारा काटा नहीं, लोगों को प्रॉपर तरीके से जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें उन्होंने जेल किया। तो बोले कि जितने अमेरिकन एसेट्स थे और इतने अफेक्टिवली उनका जो है प्रोसिक्यूशन होता था, वो सारे के सारे सबूत कि पैसा कहाँ से आया, उनको एक एक चीज़ का वो ध्यान रखते थे। अगर कोई कर्मचारी या कर्मचारी के पास में इनअप्रोप्रिएट एसेट्स है और उनकी गुप्तचर तंत्र बोले क्यूबा तक फैला हुआ था, तो क्यूबा अमेरिका तक फैला हुआ था, बोले अमेरिका तक से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे। तो बोले कि हुआ ये कि 1 साल के अंदर जो अमेरिकन एसेट्स थी क्यूबा से साफ़ हो गई। और अमेरिकन एसेट्स क्यूबा से साफ़ हो गई तो आप ये समझे कि अमेरिकन वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरा जो फिडेल का उन्होंने बताया कि फिडेल ने किया, फिडेल ने क्यूबा में एक सामान्य कम्युनिज्म की तरह नहीं कि वो रशियंस का उनके ऊपर प्रभाव हो या उनके ऊपर अमेरिकन का प्रभाव हो, वो क्यूबा उन्होंने अपना कम्युनिज्म, क्यूबा के स्टाइल का कम्युनिज्म उन्होंने विकसित किया, जिसमें कि उनकी जो छोटी जो मानसिकता जो उनकी थी कि जो एक सामान्य क्यूबन की मानसिकता, एक आम आदमी की मानसिकता से वो काम करते थे। फिडेल के ऊपर खतरा था, किंतु फिडेल आम जनता से घुलते मिलते थे। फिडेल आम जनता के जैसे ही वो रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई व्यक्तिगत रूप से जो है वो एक लैविश लाइफ स्टाइल का प्रयास नहीं किया और आम क्यूबन्स की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। तो लिहाजा आम क्यूबन्स जो है वो अमेरिकन दुष्प्रचार अगर कभी कुछ हुआ तो उसके खिलाफ वो उनके साथ में खड़े रहे। तो फिडेल ने क्यूबा में एक सामान्य कम्युनिज्म नहीं, वो उन्होंने जो है वो एक क्यूबन स्टाइल का उन्होंने कम्युनिज्म उन्होंने डेवलप किया और इस नाते वो क्यूबा में पॉपुलर रहे और क्यूबन उनके साथ हमेशा चलते रहे। और इस क्रम में उन्होंने जो है बोले उन्होंने न्यायाधीश और पुलिस तक को नहीं छोड़ा। कुछ न्यायाधीश भी आए अनअप्रोप्रिएट एसेट्स और कुछ पुलिस भी उन्होंने वालों को भी उन्होंने पकड़ा। तो लिहाजा अमेरिकन प्रभाव से क्यूबा एकदम साफ हो गया था। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर उन्होंने बैन लगाया। तो और क्यूबन न्यूज़पेपर्स उन्होंने जो है वो उनको प्रोत्साहन दिया जो क्यूबन लैंग्वेज में ही रहते थे। तो लिहाजा जो है वो दुष्प्रचार उन्होंने जो है वो अपनी जनता के ऊपर उन्होंने अमेरिकन दुष्प्रचार उन्होंने कम किया और उस तरीके से जो है वो अमेरिका के जो क्यूबन जनता थी वो अमेरिका के दुष्प्रचार में नहीं आई। और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी कि वे अपने तरीके से वे ना तो रशियन से प्रभावित थे ना वो अमेरिकन से प्रभावित थे। और वो क्यूबा में जो है उन्होंने बोले कि उनका एक आप मानसिकता समझ सकते हैं इस कि बोले मेरे पिता के जो अधिकारी थे वो अमेरिकन थे। जब फिडेल आए तो वो भाग गए और जिस रिजॉर्ट पे मेरे पिता काम करते थे बोले उसको क्यूबा की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के बाद में फिडेल ने कोई कम्युनिस्ट कैडर को बिठाने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने मेरे पिता से कहा, मेरे पिता बोले बहुत जूनियर अधिकारी थे, उनको उन्होंने जो है कहा कि देखिए मुझे आपने MBA किया है, आप अमेरिकन पढ़े लिखे नहीं हैं, बोले मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। बोले अगर आप इस भावना के साथ में सेवा कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट क्यूबा आ रहा है वो टूरिस्ट हमको रोजी रोटी देता है और वो आगे भी अगर वो यहाँ से जाए हम उसका इतना सत्कार करें, इतने अच्छे से हम उससे पेश आएँ, कुछ अगर असुविधा अगर उसको हो बोले जो कि होगी तो हम उसको मानवीय व्यवहार से उसको हम उस असुविधा को कम कर सकें जिससे कि वो जा कर के और लोगों को क्यूबा भेज सके। तो बोले कि आप इसको रिजॉर्ट को संभालिए, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं। और ये भावना किंतु आपकी होनी चाहिए कि आप टूरिस्ट को नेक्स्ट टू गॉड आप माने। अब बोले मुझे जो है कोई इच्छा नहीं है कि अमेरिकन और रशियंस आकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोले। तो उन्होंने क्यूबा की कृषि को उन्होंने जो है वो एक ऑर्गेनिक करने का उन्होंने कोशिश किया, ऑर्गेनिक उन्होंने क्यूबा की कृषि को किया। लिहाजा क्यूबन्स जो है वो क्यूबा पूरे दुनिया भर के पर्यटकों का और जिनको हेल्दी वो का आकर्षण का केंद्र बन गया। उस तरीके से क्यूबा में
उन्होंने अमेरिकन और रशियंस दोनों के प्रभावों से मुक्त रखा। बोले कम्युनिज्म सोवियत यूनियन के साथ में उनका जो उन्होंने स्पष्ट रखा कि आप हमें अमेरिका से सुरक्षा दें और हम आपको इसके बदले में विश्व के मंचों के ऊपर में आपका हम समर्थन करेंगे, किंतु क्यूबा में हम आपकी कोई दखलंदाजी नहीं चाहेंगे। इस तरीके का उन्होंने एक ऐसा क्यूबा में राज चलाया और यही वजह थी कि क्यूबा में अमेरिकन कभी भी नहीं कर पाए और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी अमेरिकन क्यूबा में छा नहीं पाए, डीप स्टेट क्यूबा में नहीं कर पाया, क्यूबा अपने हिसाब से चलता रहा। तो जो मुझे क्यूबा के एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया अमेरिकन डीप स्टेट की जो थॉट कैसे कर सकते हैं, वो ये शासक वर्ग है, शासक वर्ग लोकतांत्रिक मूल्यों वाला हो किंतु नो नॉनसेंस वाला हो और अमेरिकन एसेट्स को बिना किसी डर के और बिना किसी भय के और दबाव के उनको जैसे कि सामान्यों को डील करते हैं वैसे ही अगर वो डील करें और उसके साथ साथ आम जनता की अगर फिक्र करे तो आम जनता साथ में शासक के खड़ी रहती है और उस शासक का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ऐसा मेरा सामना है। तो अब अगले एपिसोड में हम करेंगे कि डीप स्टेट क्या शायद कर सकता है और हम इस थ्रेट को कैसे थ्वाट करें, एक पब्लिक के नाते कैसे थ्वाट होगा, ये कैसे असफल होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।